न्यूज़ में हमारे साथ हैं मशहूर अफसाना निगार फ़खरुद्दीन आरफी साहब। मैं इस वक्त हूँ पटना में और इनसे एक बहुत अहम सवाल करने जा रहा हूँ कि जो उर्दू एकेडमियाँ हैं पूरे देश में, चाहे वो किसी ज़बान की हो, उर्दू की हो, हिंदी की हो, पंजाबी की हो, मैथिली की हो, किसी ज़बान की हो, उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि उस ज़बान के फ़रोग़ के लिए वो काम करें, उस ज़बान की किताबों की इशाअत में ताउन करें, उस ज़बान की किताब जो छप जाए उन पर एवार्ड, अगर वो इस लायक है तो एवार्ड दें, मुस्तनद शायरों को सलाहें, उन्हें एवार्ड दें। अभी कई मौक़े ऐसे आए हैं कि मुस्तनद शायर जो एकेडमी से नवाजे जा चुके हैं और किसी भी तरह वो इस हालत पे पहुंच गए कि अब उन्हें एकेडमी के ताउन की ज़रूरत होती है तो एकेडमी पीछे रह जाती है, एकेडमी उनका हाल चाल नहीं पूछती है। तो इस अहम मौजू पर फ़खरुद्दीन आरफी साहब, एकेडमी को इस तरह से शायर अदीब के बारे में बीच बीच में जानना चाहिए, उनका हालचाल पूछना चाहिए कि वो किस हालत में है, क्या ज़रूरत है, क्या उसकी ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एकेडमी का क़याम ही इस बात के लिए अमल में आया था कि अदब के साथ साथ अदीबों का भी फ़रोग़ हो, अदीबों के साथ भी हम ताउन करें, यानी एकेडमियाँ ताउन करें। अगर वो माली तौर पे कमज़ोर हैं तो इक़्तिसादी तौर पर उनको मजबूत करने का सामान किया जाए। उनकी किताबें हैं, मुसव्वदा है, ख़ुद से छपाने की, शाया कराने की अहलियत नहीं रखते हैं तो एकेडमी माली ताउन दे करके उनकी किताबों की या तो ख़ुद इशाअत करे या उनको शाया करने के लिए माली ताउन पेश करे। ये माजी में होता रहा है और आप यकीन कीजिए कि अदब उसी वक्त फ़रोग़ पाता है, ख़्वाह वो दुनिया की किसी ज़ुबान का अदब हो, उर्दू हो, हिंदी हो, बंगला हो, किसी भी ज़ुबान का अदब हो, जब तक हम उस ज़ुबान के अदीबों को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम उस ज़ुबान के अदीबों को इक़्तिसादी तौर पर मुस्तहकम नहीं करेंगे, उस वक्त तक ज़ुबान फ़रोग़ नहीं पाएगी और उसका अदब भी नहीं फ़रोग़ पाएगा। इसलिए कि उनको बेहतरीन और आला अदब तख्लीक़ करने के लिए साज़गार और मुनासिब फ़ज़ा चाहिए, इक़्तिसादी तौर पर मजबूती चाहिए और किसी तरह का कोई ज़हनी इंतशार के शिकार न हो। वो इसका काम उनके रीडर्स का भी काम है कि ख्याल रखें और एकेडमियों का तो ख़ास तौर से ये फ़र्ज़ होता है कि ऐसे बुज़ुर्ग अफसाना निगार, शायर, सहाफ़ी जो फ़िल वक्त किसी वजह से माली दुश्वारियों से दो चार हैं तो माली ताउन के लिए एकेडमी को आगे आना चाहिए। अगर वो बीमार हैं तो उनका इलाज कराना चाहिए। अगर घर की किफ़ालत में दुश्वारी पेश आ रही है तो उनका माहाना वजीफ़ा मुकर्रर करना चाहिए। जब तक हम अपने अदीबों को मजबूत नहीं करेंगे, अपने शायरों को मजबूत नहीं करेंगे तो हम किसी मुस्तहकम और आला अदब का तसव्वुर ही नहीं कर सकते हैं। कैसे तवक्को कर सकते हैं, कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो मुफलिसी में रह करके आला अदब तख्लीक़ करेंगे। मिसाल के तौर पर रम्ज़ अज़ीमाबादी इस शहर के अज़ीमाबाद के एक बड़े शायर थे और वो रक्षा चलाया करते थे, अमली तौर पर वो रक्षा चलाने का काम करते थे। तो उस वक्त जो लोग थे हुकूमत में थे, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी ये समझी, उनको सरकारी मुलाजमत भी दी गई और माली तौर पे एकेडमियों ने भी उनका ताउन किया, उनको आगे बढ़ाया। वो शायर जो मेहनतकश शायर था, वो उसका एक शेर मैं पेश करना चाहूँगा आपकी खिदमत में कि तुम पसीना मत कहो, तुम पसीना मत कहो है जाफ़ेशानी का लिबास, तुम पसीना मत कहो है जाफ़ेशानी का लिबास, धूप में चलते हुए रखते हैं पानी का लिबास। तो देखिए शायर का अज़्म देखिए, उसका मजबूत इरादा देखिए कि वो अपने पसीने को भी पानी का लिबास कह रहा है और लिबास का काम ये है कि वो इंसान की शत्र पोशी करता है, उसके अंदर जो कमियां होती हैं, जो खामियां होती हैं, उसको लिबास दूर करता है। अगर लिबास अच्छा है तो सब कुछ अच्छा तस्वुर किया जाता है। फिर उसी रम्ज़ अज़ीमाबादी का ये शेर है जो एक अलमिया की तरफ हमारा इशारा करता है, गुर्बत की तरफ हमारा इशारा करता है, हमारी तवज्जो मबज़ूल कराता है। और वो शेर है कि ख्वाब निशात आँखों तक आने का शुक्रिया,
ख्वाब निशात आँखों तक आने का शुक्रिया, कैसे हुजूम गम में तुझे रास्ता मिला, कैसे हुजूम गम में तुझे रास्ता मिला। यानी गरीबों की जो ज़िंदगी होती है उसमें ख्वाब भी डर डर कर आते हैं, ख्वाब भी सिहम सिहम कर आते हैं, और शायर ख्वाब देखने से भी गुरेज करता है। उसकी गुर्बत उसको इतना महदूद कर देती है, इतना मजबूर कर देती है कि ख्वाबों पर भी पहरे बैठाल दिए जाते हैं, ख्वाब का दर भी बंद हो जाता है। ऐसे ही अलमिया और ट्रेजडी की जानिब रमज़ अज़ीमाबादी ने इशारा करते हुए शेर कहा था कि ख्वाब निशात आँखों तक आने का शुक्रिया, कैसे हुजूम गम में तुझे रास्ता मिल गया। चौंक गया शायर जब उसने अच्छे ख्वाब देखे, तो उसको हैरत हुई कि मुझे क्या अच्छे ख्वाब देखने का हक हासिल है। तो समाज ने सोचिए हमारे अदीबों को, हमारे शायरों को, हमारे दानिश्वरों को कहाँ पहुँचा दिया है, किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि हम ख्वाब देखते हुए भी डरते हैं, सिहम जाते हैं, खौफ ज़दा हो जाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस कैफियत को ख़त्म किया जाए। अभी बशीर बद्र पर मैंने एक मजमून लिखा है जो पूरे हिंदुस्तान में और बर सग़ीर हिंद पाक में काफ़ी मशहूर हुआ, काफ़ी जगह उसकी इशाअत हुई, काफ़ी अखबारात में, फेसबुक पर काफ़ी पढ़ा गया। तो बशीर बद्र गुज़श्ता कई बरसों से, मेरे ख़्याल में एक दहाई गुज़र गई कि वो बहुत ही कसमपुरसी के आलम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उनकी याददाश्त पूरे तौर पर उनका साथ छोड़ चुकी है। वो बशीर बद्र को खुद अपना शेर याद नहीं रहता है, अपना नाम याद नहीं रहता है, अपनी बेगम का नाम याद नहीं रहता है, अपने बच्चों का नाम याद नहीं रहता है। वो भोपाल में रहते हैं, वो उनको याद नहीं है। और जो उनके मशहूर अशार होते हैं, थे एक ज़माने में, जिसको सारा ज़माना जो है पढ़ता था, उससे जो है एक अज़्म हासिल करता था, आगे बढ़ने का मतलब उसको हौसला मिलता था। आज वही बशीर बद्र हैं जो ख़ुद जो है, जो अल्फाज के शहंशाह कहे जाते थे, अल्फाज के बादशाह कहे जाते थे, आज लफ्ज़ और हर्फ हर्फ के लिए मजबूर हो गए हैं। लब कुशाई की जुर्रत करना चाहते हैं, लब खोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, अपने दर्द को बयान करना चाहते हैं, अपने कर्ब का इजहार करना चाहते हैं, लेकिन हालात ने उनको उस मोड़ पे पहुंचा दिया है कि लब हिलते हैं लेकिन गुफ्तगू नहीं हो पाती है। तो ऐसे शायरों की मदद करने के लिए, चाहे वो बिहार उर्दू एकेडमी हो, मध्य प्रदेश की उर्दू एकेडमी हो, मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी का जब जिक्र आया है तो मैं आपको बता दूं कि एक ज़माने में मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के बशीर बद्र वाइस चेयरमैन के ओहदे पर फायज रहे, और वहाँ जो वाइस चेयरमैन का ओहदा है उसको स्टेट मिनिस्टर का स्टेटस मिला हुआ है। तो आज वो उनका जो माजी रहा है, जो इंतहाई ताबनाक रहा है, बशीर बद्र पहला ऐसा शायर था जो मुशायरे का भी मकबूल शायर था और अदब में भी मोतबर निगाहों से देखा जाता था। उसका जो अदबी सरमाया है, खा बशीर बद्र रहें न रहें, कल बशीर बद्र का जिस्म नहीं रहेगा, लेकिन आप यकीन कीजिए उनका फ़न हमेशा ज़िंदा रहेगा, और उनका ये शेर हमें बशीर बद्र की याद दिलाता रहेगा। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए।